नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 29 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए। मैं अर्णव आपके साथ हाजिर हूं हिमाचल की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हिमाचल में पेपर लीक अब गैर जमानती अपराध, राज्यपाल ने दी बिल को मंजूरी। हिमाचल में पेपर लीक करना अब गैर जमानती अपराध बन गया है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एक तरह से नया कानून होगा जो लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। राज्य सरकार ने पेपर लीक और अन्य तरह के संगठित अपराधों को रोकने के लिए ये कड़ा कानून बनाया है। 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कर्ज का भुगतान 4 साल में कर दिया जाएगा। इसके भुगतान की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2029 तय की गई है। इस कर्ज को लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है। इस ऋण को लेने का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाना है। 3 दिसंबर 2025 को सफल निविदादाता इसके लिए राज्य को भुगतान करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बड़ा कदम उठाते हुए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लागू कर दिया है। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में मुख्य परीक्षा और दूसरी जून-जुलाई में सुधार परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में शामिल होना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य रहेगा। मुख्य परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों को आवश्यक सुधार, वैकल्पिक सुधार और अनिवार्य पुनरावृत्ति 3 श्रेणियों में रखा जाएगा। आवश्यक सुधार श्रेणी वाले विद्यार्थियों को 2 विषयों में सुधार परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जबकि सभी विषय पास करने वाले विद्यार्थी 3 विषयों तक अपने अंक सुधार सकते हैं। दोनों परीक्षाएं पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी और सुधार परीक्षा का फॉर्म मुख्य परीक्षा के परिणाम के 15 दिनों के भीतर भरा जाएगा। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत कर चुकी है अवैध करार। हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामले में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर बहस होगी। बता दें कि निचली अदालत संजौली मस्जिद को पहले ही अवैध करार दे चुकी है। ऐसे में विवादित संजौली मस्जिद को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड उच्च न्यायालय पहुंचा है। शिमला जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए 30 दिसंबर तक अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जमाबंदी के नए संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी है। नए फॉर्मेट में QR कोड भी शामिल किया है। इसके माध्यम से लोग घर बैठे जमाबंदी निकाल सकेंगे। इसके साथ ही पटवारी के हस्ताक्षर अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इस संबंध में अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कमलेश पंत द्वारा जारी की गई है। राजस्व विभाग ने बताया कि संशोधित फॉर्मेट को अंतिम रूप देने से पहले 20 अक्टूबर 2025 को इसे राजपत्र से सार्वजनिक किया गया था, ताकि लोग अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करवा सकें। विभाग के अनुसार निर्धारित अवधि में किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए नया फॉर्मेट हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 47 के तहत लागू कर दिया गया है। मंत्री की RSS पर टिप्पणी से बिफरे विपक्ष ने सदन में की नारेबाजी। स्पीकर बोले, रिकॉर्ड से हटेंगे विवादित बोल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। हालांकि इस गतिरोध के बीच सदन में प्रश्नकाल 27 मिनट चला, लेकिन विपक्ष के वेल में आकर नारेबाजी करने की स्थिति में कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
इसके बाद जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक विपिन सिंह परमार ने राजस्व मंत्री की तरफ से आरएसएस पर टिप्पणी करने को लेकर नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजस्व मंत्री ने विषय से हटकर टिप्पणी की है। उनकी तरफ से भाजपा भगाओ और बेटी बचाओ जैसी बात करना गलत है। उन्होंने सदन के भीतर और बाहर आरोप लगाया कि एक मंत्री को रोकने में पूरी सरकार नाकाम है। उन्होंने कहा कि इस सारे विषय को लेकर मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए मर्यादा में रहना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रदेश भर के पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पेंशनर शुक्रवार दोपहर जोरावर स्टेडियम में इकट्ठा हुए और फिर वो विधानसभा परिसर की ओर कूच करने के लिए निकल पड़े। उनकी मुख्य मांगों में मेडिकल भत्ता, ईपीएफ और अन्य भत्तों का भुगतान करना था, जो कांग्रेस सरकार ने नहीं दिए। पुलिस और पेंशनरों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दोपहर बाद करीब 2 बजे से पेंशनर सड़क पर बैठ गए और शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करते रहे। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें 5 दिसंबर तक नहीं मानी जाती तो वो विधानसभा परिसर के बाहर आत्मदाह करेंगे। पेंशनरों ने जैसे ही जोरावर स्टेडियम से अपनी यात्रा शुरू की, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच गुस्साए पेंशनरों ने चक्का जाम कर दिया और विधानसभा जाने के लिए अड़े रहे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के डेप्यूटेशन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पाया कि शिक्षा विभाग के 86 विभाग के 123 कर्मचारी अपनी आधिकारिक पोस्टिंग स्थानों पर तैनात होने के बजाय अन्यत्र, खासकर शिमला जैसे शहरी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। अधिकारियों की ओर से दाखिल शपथ पत्रों से खुलासा हुआ कि डेप्यूटेशन की अवधि को सर्विस रिकॉर्ड में दर्शाया ही नहीं जाता है। रिकॉर्ड में अधिकारी को मूल स्थान पर ही तैनात माना जाता है, जबकि वो असल में दूसरी जगह ड्यूटी दे रहा होता है। गंभीर विसंगतियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे सरकारी स्तर पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं। मामले की सुनवाई 8 जनवरी को होगी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 11 दिसंबर को सरकार के 3 साल के जश्न की जगह पर जन संकल्प सम्मेलन होगा। इसमें आपदा प्रभावितों और सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। आने वाले 2 वर्षों में राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लोगों के समक्ष रखा जाएगा। शुक्रवार को अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी और कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बैठक कर इस आयोजन के संबंध में पूरी रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को जश्न के रूप में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि आपदा के चलते इसे जन संकल्प सम्मेलन के रूप में मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में मनाया जा रहा है। सम्मेलन में करीब 20,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों के दौरान 22 पंचायत प्रतिनिधियों को निलंबित एवं निष्कासित किया गया है। शुक्रवार को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकासखंड शिलाई की ग्राम पंचायत जरवा जुनैली के प्रधान आशा देवी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत जरवा जुनैली के प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। 6 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निरहित अयोग्य करने के भी आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि वो दुरुपयोग की गई 12,99,607 रुपए की धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत जरवा जुनैली की नकद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर स्टॉक का सामान हो तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत सचिव ग्राम पंचायत जरवा जुनैली को सौंपना सुनिश्चित करें। राज्य में जहां जनजातीय इलाकों में पारा 0 से नीचे माइनस में चला हुआ है, वहीं निचले और मैदानी जिलों में हिल स्टेशनों से ज्यादा ठंड बढ़ गई है।
राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में लाहौल स्पीति जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान -7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसी जिले के कुकुमसेरी में पारा -5.7 और किन्नौर के कल्पा में -0.4 डिग्री रहा। वहीं केलांग में भी न्यूनतम तापमान 0 से नीचे माइनस में चला हुआ है। मौसम विभाग ने मैदानी और निचले क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के लिए सुबह व शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 4 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं और ऐसे में रात के तापमान में और गिरावट संभव है तथा मैदानी व निचले क्षेत्रों में घना कोहरा जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नए सॉफ्टवेयरों की खरीद की है। कई आधुनिक व अपडेटेड सॉफ्टवेयर के अलावा विश्वविद्यालय उपकरण भी खरीदे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट असिस्टेंट डिवाइस भी शामिल हैं। इसके अलावा किबो W, डेजी प्लेयर EVFOV, NVDA सॉफ्टवेयर, सारथी स्मार्ट असिस्टेंट्स ऐड तथा अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी शामिल हैं। इनकी मदद से दिव्यांग विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री पढ़ने, समझने और शोध कार्य करने में सुविधा मिलेगी। अब इनके इस्तेमाल को लेकर दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।